नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ और हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। आशा करता हूँ मेरी हिंदी आपको पसंद आए। दोस्तों, आज मैं शत्रुघ्न सिन्हा पर बात करने वाला हूँ। आपको मालूम है, शत्रुघ्न ये किरदार रामायण का है। प्रभु श्री रामचंद्र और उनके 3 भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, अगर हम ये तीनों यानी चारों भाइयों को देखें तो रामायण इतनी बड़ी पुरानी कथा है। हम सुनते हैं बार बार रामलीला होती है, उसमें चारों नाम आते हैं, लेकिन उस कथा की जो प्राथमिकता है वो प्रभु रामचंद्र की है। उनके साथ वनवास में जाने वाले जो उनके सगे उनके भाई भरत, लक्ष्मण है, उनकी बात आती है। फिर प्रभु रामचंद्र वनवास जा रहे हैं, इसलिए उनके जूते सिंहासन पर रखकर कारोबार करने वाले भरत की भी चर्चा हम करते हैं। लेकिन शत्रुघ्न जो है उसका कोई बड़ा पात्र नहीं है रामायण में। उनका उल्लेख बार बार आता है, लेकिन उस पर हम ध्यान दें ऐसी कोई कथा उनके आसपास नहीं होती। राम, लक्ष्मण और भरत, लेकिन शत्रुघ्न जो है इसी नाम के हमारे एक नेता है जो बीजेपी में थे, और मोदी सत्ता में आने के बाद बहुत जल्दी उनका भ्रमनिरास हो गया था, फ्रस्ट्रेट हो गए थे, और आहिस्ते आहिस्ते दूसरे तीसरे साल के बाद उनको कोई पद नहीं मिला, मिनिस्ट्री नहीं मिली, तो शत्रुघ्न सिन्हा गुस्से में आ गए, क्योंकि वाजपेयी के जमाने में वो मिनिस्टर थे और मोदी ने उनको मिनिस्टर नहीं बनाया। उसका उनको बहुत गुस्सा था, और आहिस्ते आहिस्ते अपना गुस्सा दिखाते वो मोदी के खिलाफ तक हो गए। यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा ये तो कांग्रेस की मीटिंग में जाने लगे, और इनको ये अपेक्षा थी कि भाई गुस्से में आकर, प्रेशर में आकर मोदी हमें कुछ दे दे, लेकिन मोदी किस मिट्टी के बने हैं इसका ही इनको पता नहीं। इसलिए वो फ्रस्ट्रेट होते गए। उनका उद्देश्य ये था कि भाई कम से कम गुस्से से हमको पार्टी से तो निकाल दो, सस्पेंड कर दो, लेकिन वो मोदी ने नहीं किया। यही तो मोदी की खासियत है। मोदी बोलते नहीं, करते बहुत कुछ है, लेकिन बोलते नहीं। आपको अगर ईजा भी करे, जख्म भी करे, तो उस पर भी नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको जख्म हो जाएगी। इसी को तो मोदी की राजनीति बोलते हैं। मोदी से लड़ना है तो कम से कम उनका राजनीति का तरीका समझना जरूरी है। ना वो कभी मोदी के विरोधी समझ लेते, ना ऐसे दोस्त दुश्मन शत्रुघ्न सिन्हा समझ लेते। तो शत्रुघ्न सिन्हा अपनी करतूत से बीजेपी से हट गए, क्योंकि उनको मालूम था कि 2019 के चुनाव में उनको पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिलने वाला। लेकिन तब तक इन्होंने बहुत प्रयास किए कि पार्टी से निकाला जाए, लेकिन उनको शहीद होने का मौका मोदी या शाह ने दिया नहीं। आखिर में उनको निकलना पड़ा, और उसी जिस जगह से 3 बार उन्होंने चुनाव जीता था, वो पटना शरीफ मेरा ख्याल है, कुछ नाम है, पटना शरीफ का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां वो हार गए कांग्रेस के उम्मीदवार बनकर। उनको लगा था तो मैं तो इतना बड़ा सेलिब्रिटी हूं, और मैं सेलिब्रिटी हूं इसलिए ये जगह बीजेपी को मिलती है क्योंकि मेरा नाम शत्रुघ्न सिन्हा है। लेकिन मोदी ने उनको दिखा दिया सेलिब्रिटी वो नहीं, राजनीति में मोदी ही सेलिब्रिटी है, और मोदी सेलिब्रिटी है इसीलिए शत्रुघ्न सिन्हा जीत पाते हैं। उनको तो रविशंकर प्रसाद ने हरा दिया। सवाल ये कि उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस में वो गए, लेकिन कांग्रेस में कुछ जान बची नहीं है।
ना तो वो कांग्रेस के लिए कुछ कर सकते शत्रुघ्न, ना कांग्रेस शत्रुघ्न सिन्हा के लिए कुछ कर सकती। तो अब इनकी हालत ये हो गई है कि वो तो कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में क्या है, क्या हो रहा है, इसका इनको भी पता नहीं है। और शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस पार्टी में है, ये कांग्रेस के जो हाईकमांड है इसको भी पता नहीं। तो बेचारे 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, लेकिन करे तो क्या करे इसका भी इनको पता नहीं। तो थक गए और शायद वापस आना चाहते, शायद शत्रुघ्न सिन्हा को वापस आना है, इसलिए बीजेपी के एमपी होते हुए भी जो शत्रुघ्न सिन्हा मोदी की निंदा करते थे, आलोचना करते थे, वो अचानक अपने सुर बदलने लगे। कल ही उनका मैंने एक ट्वीट पढ़ा, मुझे अजीब लगा कि जो इनका दुखड़ा था वही आज दूसरे के माथे मढ़कर शत्रुघ्न सिन्हा ने वो ट्वीट किया है। उसमें लिखा है, दुनिया में 4 तरीके के लोग दुखी होते हैं, दुनिया में 4 तरीके के लोग दुखी होते हैं। एक तो अपना दुख है इसलिए दुखी होते हैं, दूसरे होते हैं वो दूसरा किसी का दुख देखकर, किसी का दुख देखकर दुखी हो जाते हैं, तीसरे वो होते हैं जो दूसरे का सुख, उसको सुखी देखकर दुखी हो जाते हैं, और चौथा तरीका जो है वो उन्होंने बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि जो खामखा किसी भी कारण से मोदी के लिए, मोदी से दुखी होते, यानी मोदी कुछ करे तो भी दुखी है, मोदी कुछ ना करे तो भी दुखी है, अपना या दूसरों का नहीं, मोदी है इसलिए कुछ लोग दुखी है। ऐसा जो उन्होंने लिखा है वो मोदी की तारीफ है, लेकिन ये अचानक मोदी की तारीफ क्यों करने लगे? क्या शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना ही चेहरा आईने में देखा है क्या? क्योंकि ये चौथा तरीका जो है, चौथे तरीका जो उन्होंने बताया दुखी लोगों का, वैसे तो खुद शत्रुघ्न सिन्हा थे, वो अच्छे खासे बीजेपी के टिकट पर पार्लियामेंट में, लोकसभा में चुनकर आए थे और फिर 2019 में भी आ सकते थे, लेकिन उनको मिनिस्टर बनना था और मोदी मिनिस्टर नहीं बना रहे थे, इसलिए मोदी की निंदा कर रहे थे। यानी मोदी प्राइम मिनिस्टर बने इसके लिए दुखी थे। बात बात पर आप राफेल का मसला ले लो, आप एयर स्ट्राइक का मसला ले लो, आप सर्जिकल स्ट्राइक का मसला ले लो, शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी में होकर भी राहुल गांधी का सुर संगीत आलापते थे, तो ये मोदी से दुखी थे, इसलिए तो कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस में जाकर पार्लियामेंट का चुनाव हार गए। तो अब ये मामला आता है कि भैया आप किस, यानी जो 4 गुट आपने दिखाए, 4 तरीके दिखाए, तो शत्रुघ्न सिन्हा का दुख क्या है? मोदी है इसलिए, या शत्रुघ्न सिन्हा फिर वापस बीजेपी ने आना चाहते? तो रामायण का ही नाम है, तो रामायण की ही कथा ले ले। शत्रुघ्न सिन्हा अपने पास कर्तव्यकारी ना होते हुए भी राम तो नहीं बन सकते, इतने तो इनके गुण है नहीं, तो शायद वो लक्ष्मण बनना चाहते थे कि मोदी जी अगर प्रभु रामचंद्र है तो मैं भैया लक्ष्मण हो सकता हूं, लेकिन प्रभु रामचंद्र ने इनको वनवास में भी नहीं लिया। चलो भैया मैं तो भरत बनना चाहता हूं, तो भरत ने भी नहीं उनको बनाया भरत। तो रामायण की जो कथा है उसमें शत्रुघ्न जैसे दुर्लक्षित रहते हैं, ऐसा ही उनको रखा गया, इसलिए वो तो विभीषण बन गए। रामायण में रावण का जो भाई है विभीषण, वो अपने ही भाई के खिलाफ प्रभु रामचंद्र की मदद करता है, वो किरदार निभाया, लेकिन इनको राम कौन है और रावण कौन है उसका ही पता नहीं था।
रामायण में रावण का भाई प्रभु रामचंद्र की मदद के लिए आता है, अपने भाई के खिलाफ जाता है, तो ये तो प्रभु रामचंद्र के भैया होकर भी रामचंद्र के खिलाफ गए थे, रावण के साथ निकले थे और हार गए, तो विभीषण भी नहीं बन सके। और इसलिए अब ये खुद को पावन करने के लिए फिर राम की शरण में आना चाहते, मोदी के शरण में आना चाहते। प्रभु रामचंद्र और मोदी, इनकी तुलना नहीं हो सकती, लेकिन हम अगर वो कथा जो है उसका ढांचा उठाए तो इसमें शत्रुघ्न सिन्हा विभीषण बनने के लिए वो भी नहीं हो पाए, ना भरत लक्ष्मण हो पाए, तो शायद कहीं ना कहीं प्रभु रामचंद्र के पदस्पर्श से पावन हो जाए, इसलिए रास्ते में पड़े हुए पत्थर बने हैं। मुझे लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा अब पावन होने के लिए अहिल्या बनना चाहते हैं, तो इसलिए ये जो ट्वीट उन्होंने किया है, वो ट्वीट का मतलब मेरे लिए ऐसा है कि वो मोदी जी जहां से गुजरेंगे, जहां से निकलेंगे, जहां से चलेंगे, शायद उनका पदस्पर्श अपने को हो जाए और हम भी पावन होकर अहिल्या बन जाए। इसलिए ये ट्वीट करके शत्रुघ्न सिन्हा मोदी की राह में पत्थर बन के पड़े हैं। देखना पड़ेगा अगले कुछ महीनों में, सालों में क्या होता है, लेकिन एक बात साफ है कि शत्रुघ्न सिन्हा बहुत वैफल्यग्रस्त हो गए, विफल हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए और फिर बीजेपी ने आना चाहते, इसका सिग्नल दे रहे कि प्रभु हमें भी पदस्पर्श करो और फिर से बीजेपी का एमपी बनाओ, इसके लिए चल रही है कोशिश होगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। मेरी हिंदी पर ध्यान मत दे, आशय पर ध्यान दे, कंटेंट पर ध्यान दे। प्रतिपक्ष इसी ढंग से राजनीति का अलग नजरिया पेश करता है। प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।